अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज समी अलाउद्दीन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको ये मालूमात मिलेगी कि असल में जो एटम बम होता है वो इतना ख़तरनाक क्यों होता है, और इससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है हाइड्रोजन बम। वो क्यों इतना ख़तरनाक होता है? असल में ये जो हाइड्रोजन बम है या एटम बम है, इनमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। हमारी मालूमात में है कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा यानी जापान पर एटम बम गिराया था तो वहाँ पे कितनी तबाही मची थी। आज तक उसकी जो असरात हैं वो मौजूद हैं। तो असल में ये एटम बम इतना ख़तरनाक क्यों होता है? ठीक है, आज हम इस बारे में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन को, व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन? देखिए, नाम से ज़ाहिर है कि इसमें ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें जो रेडियोएक्टिव एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं और उनकी मदद से रिएक्शंस कराई जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसे लिखते हैं थोड़ा बहुत। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन? सिंपली हम कह सकते हैं दैट रिएक्शंस इन विच न्यूक्लियस इज राइट, कि ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। राइट, न्यूक्लियस का कोई काम नहीं होता, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। तो न्यूक्लियस के इन्वॉल्व होने से क्या होता है? ठीक, केमिकल रिएक्शन में डियर स्टूडेंट्स याद रखो कि वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज कब चेंज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज उस वक्त चेंज होगी किसी एलिमेंट की जब न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा। राइट, तो जितने जो रेडिएशन इमिट होती हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, वो असल में एक से दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो रहे होते हैं। बिल्कुल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वही एलिमेंट रहता नहीं है जो पहले हुआ करता था रेडिएशन को इमिट करने से पहले। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा इसका मतलब ये है नए एलिमेंट्स बनेंगे। तो नए एलिमेंट्स बनाने के लिए न्यूक्लियस का इन्वॉल्व होना रिएक्शन में ये लाजमी है। ठीक है, अगर हम किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इन्वॉल्व होगी उसमें। अगर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करेंगे, यानी बिल्कुल वो एलिमेंट ही तब्दील हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह अगर एक प्रोटियम है तो प्रोटियम हीलियम में तब्दील हो जाती है। ठीक है, हम देखेंगे इसको, यानी उसमें न्यूक्लियस की शेयरिंग हो जाती है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, प्रोटियम बिल्कुल बदल जाता है एक हीलियम में। अब देखो, प्रोटियम और हीलियम में बहुत फ़र्क है, दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा तो नए नए एलिमेंट्स बनते हैं। राइट, अब रेडियोएक्टिव प्रोसेस में जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं पीछे, उस सब में क्या होता है, जब रेडिएशंस अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस ये इमिट होते हैं तो वो जो पेरेंट एलिमेंट होता है जो रेडिएशंस को इमिट करता है, वो रेडिएशन को इमिट करने के बाद वही पेरेंट एलिमेंट नहीं रहता बल्कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तब्दील हो जाती है। राइट, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि केमिकल ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं। दैट रिएक्शंस इन विच न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, आप न्यूक्लियस की बजाय लिख सकते हैं न्यूक्लियाई। राइट, चलो इसके साथ आप ये लिख सकते हैं, असल में इसमें न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियस की जमा है। ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं। राइट, तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन या फिशन रिएक्शन कह सकते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। राइट, इस रिएक्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इस रिएक्शन में जो एक बहुत हेवी न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट होता है इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियाई। राइट, यानी एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है। ठीक है, वो स्प्लिट होता है यानी ब्रेकअप होता है, ब्रेकडाउन उसकी होती है, टूट जाती है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, यानी छोटे छोटे एलिमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं, अपने से छोटे एलिमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। कैसे होते हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
A radioactive process in which a heavy nucleus splits into two small or lighter nuclei is called fission reaction या न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। यानी इसमें क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस होगा, वो टूट जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट, सॉरी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, राइट। ये रिएक्शन कैसा होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक यूरेनियम लेते हैं, इसके लिए यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, यानी इसमें 92 प्रोटॉन होंगे, और इसका जो एटॉमिक मास होता है 235 यानी 235 होता है, ठीक है। तो ये एक रेडियोएक्टिव हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, जो कि बहुत हेवी है। इसको यहाँ लिख सकते हैं हम, देखें कि हेवी न्यूक्लियस, ठीक है, यानी बहुत बड़ा होता है और बहुत अनस्टेबल होता है। एक बात इसमें और भी होती है, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, राइट। तो हेवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अब क्या होगा, इसको जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं एक सुस्त रफ्तार न्यूट्रॉन से, राइट, चलो इसको यहाँ बनाते हैं, चलो यहाँ समझते हैं इसको। ये एक बहुत बड़ा इस तरह का ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम, यूरेनियम एटम का, ठीक है, ऐसे समझिए आप लोग, बहुत बड़ा और हेवी अनस्टेबल होता है। जब एक न्यूट्रॉन आता है, ये न्यूट्रॉन का सिंबल है, राइट, ये न्यूट्रॉन है, ठीक, एक न्यूट्रॉन है, ये ऐसे स्ट्राइक करेगा इसके साथ। जब स्ट्राइक करेगा तो ये ऐसे टूट जाएगा, ऐसे एक न्यूक्लियस इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, और हमें छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हम इस प्रोसेस को, जिसमें एक सुस्त रफ्तार स्लो मूविंग जो न्यूट्रॉन है वो आएगा, इस हैवी न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद इसके अंदर जज्ब हो जाएगा और वो फट जाएगा, ठीक है। जब ये न्यूक्लियस फटता है तो फिर इससे छोटे छोटे न्यूक्लियस वजूद में आ जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे न्यूक्लियस जब वजूद में आ जाते हैं, इसके साथ ही साथ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। एक न्यूट्रॉन यहाँ पे है, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे है, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे है। इसके साथ साथ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी भी खारिज होती है, राइट। तो जब ये रिएक्शन होता है, इसमें हमें बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी मिलती है, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, फिर से सुन लें कि ये जो सुस्त रफ्तार न्यूट्रॉन है, ये आकर इस हैवी न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद जब इसमें जज्ब हो जाएगा तो ये पहले से अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, छोटे फार्मूले से, ठीक है। A = A माइनस Z करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा हमारे पास। तो जब ये स्प्लिट हो जाएगा, फट जाएगा, उससे हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी के साथ साथ ये 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। 3 न्यूट्रॉनों के साथ साथ हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे। आप कहें कि एक एलिमेंट यहाँ बनता है, एक एलिमेंट यहाँ बनता है। हमने शुरू में कहा था कि जो रेडियोएक्टिव प्रोसेस होता है, डीके प्रोसेस होता है, जिसमें रेडिएशंस निकलते हैं, उसमें असल में क्या होता है, वो एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यानी अगर ये यूरेनियम है तो यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में तब्दील हो जाता है, यानी नए नए एलिमेंट्स वजूद में आते हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस की जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यूरेनियम हमने लिया है 92, ठीक। इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, यानी वो न्यूट्रॉन के साथ जब प्लस हो जाएगा, उसका अंदर जाएगा, जज्ब हो जाएगा, तब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तब ये यूरेनियम पहले से अनस्टेबल था, अब ये मज़ीद अनस्टेबल बनेगा। 92 अब 236 बनेगा, ठीक है। और इसके ऊपर मैं ऐसे एक स्टार का निशान डालूंगा।
ये जो स्टार का अलामत है ये इस बात को जाहिर करता है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल हो गया है। पहले भी था, अब और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है। जब भी कोई न्यूक्लियस हैवी होता है उसकी अनस्टेबिलिटी को शो करने के लिए अलामती तौर पर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक स्टार बनाते हैं छोटा सा। ठीक, अब ये जाहिर करेगा कि ये जो हैवी न्यूक्लियस है इसने इलेक्ट्रॉन को जब जज़ब किया तो बहुत बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है। अनस्टेबल होने के बाद क्या करेगा, जाहिर सी बात है ये फटेगा। जब फट जाएगा तो फटने से हमें क्या देगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमें बेरियम देगा, Pa, राइट। दिस इज बेरियम जो कि एक एलिमेंट है, नया एलिमेंट। ठीक, बेरियम और क्रिप्टॉन देगा, राइट। दिस इज क्रिप्टॉन। बेरियम और क्रिप्टॉन में ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे और बहुत बड़ी तादाद में एनर्जी भी मिलेगी। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये जो बेरियम है यहाँ इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 56 और ये 141, यहाँ पे है ये 36 और ये है 92। अब जब यहाँ पे देखें ये एक एलिमेंट मिला बेरियम और ये यहाँ मिला क्रिप्टॉन, तो हम कह सकते हैं कि ये जो यूरेनियम था पहले इसका वजूद यूरेनियम का था, यानी इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर 92 था, मास नंबर कितना था 235। जब हमने इस न्यूक्लियस के साथ कुछ किया यानी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को इसके साथ ऐड किया, इसके अंदर जब वो जज़ब हो जाता है तो ये ज़्यादा अनस्टेबल होने की वजह से ये फट जाता है। फटने से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये रेडिएशन इमिट करेंगे, ये एनर्जी बहुत बड़ी तादाद में इमिट करेगा। 3 न्यूट्रॉन फ्री हमें मिलेंगे इसमें से। ठीक है, और ये पूरा यूरेनियम तब्दील हो जाएगा 2 नए एलिमेंट में, एक बेरियम एक क्रिप्टॉन। ठीक है, तो देखो हमने कहा कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है किसी जगह पर तो वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की चेंज हो जाती है, यानी नए एलिमेंट्स बनते हैं, पेरेंट एलिमेंट्स नहीं रहता बाकी। तो यहाँ देखिए ये पेरेंट एलिमेंट था, ठीक है, इससे क्या बना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज होगी। अब ये बेरियम क्रिप्टॉन में तब्दील हो गया। अब बेरियम और क्रिप्टॉन यूरेनियम तो नहीं होते हैं, यूरेनियम अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, बेरियम की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, क्रिप्टॉन की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन के बदले में हमें बेरियम और क्रिप्टॉन मिला, नए एलिमेंट्स बने हैं, राइट। एक और बात सीखे कि जब हम ये एटॉमिक मास दोनों के प्लस करेंगे तो प्लस करने से हमें 235 मिलेगा दोबारा, और इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो इससे 92 बनेगा, राइट। ये बराबर होते हैं, मास नंबर और चार्ज नंबर दोनों साइड पर इक्वल होते हैं, सिर्फ जो नए एलिमेंट्स हैं वो बन जाते हैं, और 3 न्यूट्रॉन और बहुत सारी एनर्जी। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम लोग एक वाकई न्यूक्लियस की शक्ल में देखना चाहते हैं, डायग्राम की शक्ल में देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को स्ट्राइक किया यूरेनियम की न्यूक्लियाई के साथ, ये बेरियम मिला हमें, इसमें लिख सकते हैं अभी आप लोग, दिस इज बेरियम एंड दिस इज क्रिप्टॉन, राइट। और 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी हमें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। देखिए फिशन रिएक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है कि a radioactive decay process in which a heavy nucleus splits into 2 smaller or lighter nuclei is called fission reaction। तो ये हमारा फिशन रिएक्शन है। अब ये जो फिशन रिएक्शन है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ये कंट्रोल भी होता है और अनकंट्रोल भी होता है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात आप लोगों ने इसमें सीखनी है कि जो मास है, यानी ये जो यूरेनियम हमें मिला, ये यूरेनियम का मास ग्रेटर होता है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन के मास से, राइट। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है, कि जो यूरेनियम का मास था रिएक्शन से पहले वो ज़्यादा होता है जब हम बेरियम और क्रिप्टॉन के सम कम मास लेते हैं, ठीक है। यानी इसमें आप ये न्यूट्रॉन भी डालें, ठीक है,
न्यूट्रॉन का मास भी होगा, बेरियम क्रिप्टॉन भी होगा, सम को सम अप कर लो तो आपको ये मिलेगा कि जो यूरेनियम रिएक्शन से पहले था उसका मास ज़्यादा होगा किस चीज़ से, इनके सम के मास से, बेरियम और क्रिप्टॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इन सबको प्लस कर लो, लेकिन उससे मास आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक, इधर आप ये 3 न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं, नो मैटर। तो सबके सम से ये मास ग्रेटर होगा। तो सवाल ज़हन में ये आता है डियर स्टूडेंट्स कि ये मास अगर इससे ज़्यादा है तो ये इसके बराबर क्यों नहीं है, ये मास आखिर कम क्यों हुआ और ये कहाँ चला गया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये चेंज इन मास देगा। ठीक है, यानी चेंज इन मास आया है, दिस इज चेंज इन मास, राइट, चेंज इन मास। तो चेंज इन मास कहाँ चला गया, वो चेंज इन मास जो है कन्वर्ट हो गया है एनर्जी, राइट। ये नोट करने वाली बातें हैं, आप लोगों ने नोट करना है इन बातों को कि ये जो मास है यूरेनियम का जो इससे ज़्यादा है, आखिर वो मास कहाँ गया, तो वो मास जो है आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक हमें एनर्जी की शक्ल में मिलेगा, यानी मास चेंज हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो आइंस्टाइन ने भी यही कहा था कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो आप लोगों ने नोट करनी थी। अब है रिएक्शंस के टाइप्स। ठीक है, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल फिशन रिएक्शन। देखो नाम से जाहिर है, ठीक है, कंट्रोल अनकंट्रोल चेन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, चेन रिएक्शन क्या होता है, वो है कि जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ये चलता रहता है। यानी कैसे होगा कि ये जो न्यूट्रॉन है ये मज़ीद यूरेनियम से स्ट्राइक करेगा, ये वाला इधर यूरेनियम से स्ट्राइक करेगा, ये इधर यूरेनियम से स्ट्राइक करेगा। तो जब यूरेनियम से स्ट्राइक करता है फिर हमें 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक, और क्या मिलेगा, बेरियम मिलेगा और क्रिप्टॉन मिलेगा। इससे क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे और क्या मिलेगा, बेरियम, और क्या मिलेगा, क्रिप्टॉन। इससे क्या मिलेगा, 3 न्यूट्रॉन और यहाँ बेरियम, यहाँ क्या मिलेगा, क्रिप्टॉन। तो ये प्रोसेस जो है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला ये चलता रहेगा, एक चेन बनेगा रिएक्शन का। ठीक है, तो इसको कहते हैं चेन रिएक्शन, राइट। तो अब चेन रिएक्शन के फिर टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन, एक होता है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन ये इधर लिखेंगे, कंट्रोल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल एंड अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, फिशन नहीं लिखेंगे, राइट। फिशन का वर्ड यहाँ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूँ, इसकी जगह पर लिखता हूँ कंट्रोल एंड अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन का तो पता चल गया कि जब ये प्रोसेस हम छोड़ेंगे आगे की तरफ, ये चलता जाएगा तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और क्या होगा कि ये चेन की शक्ल में चलता जाएगा, ये एक चेन रिएक्शन है। फिर चेन रिएक्शन के टाइप्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन, दूसरा होता है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, राइट। कंट्रोल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होता है, ये होता है। तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन, या चले अनकंट्रोल कर लो। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये ऐसे होता है कि जब हमने यूरेनियम लिया, ये 92 to 35, राइट, ऐसे इसको हमने स्ट्राइक किया स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ, क्या होगा, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, इधर हमें बेरियम मिलेगा, यहाँ हमें क्रिप्टॉन मिलेगा, और 3 जो है ऐसे न्यूट्रॉन मिलेंगे। ये न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2, न्यूट्रॉन 3 सॉरी और एनर्जी की ज़्यादा मिकदार मिलती है। अब ये जो 3 मज़ीद न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मज़ीद यूरेनियम के न्यूक्लियाई से स्ट्राइक करते हैं।
यानी इधर स्ट्राइक करते हैं यूरेनियम के न्यूक्लियाई से, ठीक। तो जब स्ट्राइक करेंगे क्या होगा, फिर हमें बेरियम मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, क्रिप्टॉन मिलेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ये वाले क्या करेंगे, ये वाला फिर बेरियम बनाएगा, इधर क्रिप्टॉन बनाएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा, ये न्यूट्रॉन होगा और ये न्यूट्रॉन होगा और बहुत ज़्यादा तादाद में एनर्जी मिलेगी। सॉरी, ये वाला न्यूट्रॉन क्या करेगा, ये वाला न्यूट्रॉन भी यही प्रोसेस करेगा, राइट। यानी ये वाला न्यूट्रॉन आकर फिर यूरेनियम से स्ट्राइक करेगा, फिर क्या बनेगा, बेरियम बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा और ये न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन मिलेगा, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ये मुसलसल चलता जाएगा, मुसलसल चलता जाएगा, ठीक है। देखो कितना बढ़ रहा है, मुसलसल चल रहा है, मुसलसल चल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे चलता जाएगा और इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा मिकदार में एनर्जी मिलती है, इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी, बहुत ज़्यादा कसरत से एनर्जी मिलेगी हमें, ठीक है। ये हमारा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, ठीक। अब ये जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, चूँकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है, ये बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है, राइट। ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो रिएक्शन है ये एटम बम में किया जाता है, ठीक है। एटम बम जो कि इतना ख़तरनाक होता है, ठीक है, उसकी तबाही बहुत ज़्यादा इलाके तक फैलती है। उसमें क्या होता है, उसमें अनकंट्रोल चेन रिएक्शन किया जाता है, यानी फिशन रिएक्शन किया जाता है, अनकंट्रोल फिशन रिएक्शन किया जाता है, जिसमें हमें देखो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें एनर्जी मिलती है। तो ये जो रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एटम बम में, और एटम बम में इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो ये नोट कर सकते हैं आप लोग कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड या दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन एटम बम, राइट। ये एटम बम में इस्तेमाल होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये होते बहुत बड़े ख़तरनाक हैं, ठीक है। अब जो हमारे सुपीरियर ममालिक्स होते हैं वो इन्हीं एटम बम के बलबूते पर बोलते हैं और अपनी बदमाशियाँ दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास ये एटम बम होता है। उनको ये तरीका आता है कि ये रिएक्शन कैसे शुरू करवाया जाता है और कैसे इसको पैक करते हैं इस एलिमेंट्स को, और ये कैसे करवाए जाते हैं। तो ये एटम बम में इस्तेमाल होता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे ये कंट्रोल चेन रिएक्शन को, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल था, अब हम पढ़ेंगे अनकंट्रोल कंट्रोल चेन रिएक्शन, राइट। वाटर मीन्स ड्यूट्रियम, ठीक है। तो ड्यूट्रियम और कैडमियम की मदद से ये जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल किया जाता है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं तो फिर वो मज़ीद यूरेनियम के न्यूक्लियाई के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है। तो जब रुकेगा, ऐसे प्रोसेस को फिर हम क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल चेन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल चेन रिएक्शन, ठीक है। ये जो हमारा फिशन रिएक्शन है ये हमें बहुत काम देता है। इसकी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में, राइट। तो आप लिख सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ फिशन रिएक्शन इज यूज्ड, राइट। कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है उसमें हम उसको
यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो ये था हमारा फिशन रिएक्शन जो कि बड़ा ख़तरनाक होता है, और ये चंबम भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, यही चीज़ें इनमें इस्तेमाल होती हैं। तो बुक्स पढ़ते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए, समझने की कोशिश करते रहिए, वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।